अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग, क्या हाल चाल है। तो जी यहाँ पे ना अभी हम लोग सबसे पहले सुबह उठते ही ये मिठाई डिस्ट्रीब्यूट करने लगे हैं। और ये मिठाई रात को भाई आया था तो वो दे के गया है। वो क्यों दे गया, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको बेटी अता की है, अल्हम्दुलिल्लाह से उसको रहमत से नवाजा अपनी से। तो वो रात को आया और हमें मिठाई दे के गया। और अभी ना फातिमा जाके बांध रही थी तो ये किसी के घर दे के, उन्होंने हमें आगे से फ्रूट्स डाल के दिए प्लेट के अंदर। और ये बड़े क्यूट लग रहे थे मुझे, मैंने इसलिए इनकी वीडियो भी बना ली कि ऐसे किसी के घर चीज़ भेजे ना तो वो फिर बर्तनों में कोई चीज़ डाल के दे तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। मिठाई बांटने के बाद फिर नाश्ता किया। नाश्ते की मैंने वीडियो नहीं बनाई। और अभी मैंने किया फ्रिज साफ़। और फ्रिज को मैंने ना बिल्कुल साफ़ करके तो खुश करके ड्राई कर दिया। इसके मैट्स निकाल के तो वॉश करके मैंने छत पर डाले हुए हैं। और ये देखिए कितना ज़्यादा गंदा फ्रिज हुआ था, हर चीज़ अंदर बिखरी हुई थी। तो अभी मैं इन सबको समेटूंगी तो फिर सारा फ्रिज खाली हो जाएगा, नहीं तो सारा फ्रिज बड़ा पड़ा हुआ था। महीना तकरीबन हो गया हम लोगों ने ना फ्रिज को साफ़ नहीं किया था। तो इस दफ़ा मेरी बारी थी तो मैंने फ्रिज को साफ़ करना था। तो मैट्स मैंने धूप में डाल दिए वॉश करके, और बाकी फ्रिज ड्राई हो चुकी है। तो फिर मैं ना अभी सारी चीज़ें वापस लगाती हूँ। और तब तक मैंने सोचा कि मैं ना वो टॉवल किचन के वॉश कर लूँ, किचन के रुमाल वॉश होने वाले थे तो वो भी वॉश कर लूँ। तो अभी मैंने ना पानी रखा है चूल्हे के ऊपर, उसके अंदर मैंने सर्फ डाल दिया। और अंदर ये देखिए कितना मैला हुआ है ये जो रुमाल है ना। तो अभी मैं इसको साफ़ करूँगी ना जब इसके अंदर, तो आप देखना कितना गंदा पानी इससे निकलेगा। और ये रुमाल और किचन के जो होती है ना कपड़े वगैरह, उनको साफ़ करने के लिए बेस्ट तरीका है, क्योंकि इस तरह ना तो आपकी एफर्ट लगती है और ना ही अंदर कोई चिकनाई वगैरह रह जाती है। क्योंकि किचन में जो चीज़ें होती हैं ना उनमें चिकनाई होती है, तो इसलिए फिर उनको साफ़ करना ना ज़रा मुश्किल होता है। तो ये तरीका बेस्ट होता है कि आप चूल्हे पे इनको ऐसे करके ना तो वॉश सादे पानी से वॉश करो, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे जी मैं मैट्स ले आई हूँ छत से, और ये अभी थोड़े थोड़े से गीले थे तो मैंने इनके ऊपर ना कपड़ा मार रही हूँ, इनको ड्राई कर रही हूँ। और फ्रिज साफ़ करते हुए ना काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन घंटा डेढ़ ही लग गया इसको खाली साफ़ करते करते ही। तो अभी चीज़ें सेट करते हुए भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। बाहर से भी मैंने फ्रिज को साफ़ कर लिया और अंदर से भी बिल्कुल चमचमा दिए फ्रिज। और अभी मैंने सारी वेजेस जो थी थोड़ी थोड़ी पड़ी हुई, क्योंकि महीने का लास्ट है तो थोड़ा बहुत ही फ्रिज में सामान रह जाता है, सब्जियाँ वगैरह, बाकी सारा कुछ यूज़ हो जाता है। जब महीने की ग्रॉसरी आती है ना तो फिर हमारा फ्रिज भर जाता है। तो अभी महीने का लास्ट है तो इसलिए बस थोड़ी बहुत चीज़ें जो ना मैनेज करके रखने वाली थी, तो वो मैनेज करके मैं अभी रख दूँगी। और अभी हम लोगों ने ना आजकल में ग्रॉसरी भी करनी है, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ ना शेयर करूँगी। तो यहाँ पे ये सारे सॉसेस हैं, केचप्स हैं, ये सारा कुछ मैं सेट करके रख दूँगी। और ये सारा कुछ पुरानी पड़ी हुई है, कुछ नहीं है, तो पहले इनको यूज़ करके ना तो फिर आगे हम लोग लेके आएंगे। इस दफ़ा हम लोग ना केचप और मायो वगैरह नहीं लेके आएंगे। और साथ मेरा बेकिंग का सामान पड़ा हुआ है, और चीज़ों को मैनेज करना और पहली चीज़ों को यूज़ करना और फिर आगे नहीं लेके आना, यही सियानत होती है। तो ये देखिए ये एक पास्ता सॉस है और एक पिज़्ज़ा सॉस है। ये गलती से पास्ता सॉस एक आ गई थी, हम लोगों ने पिज़्ज़ा सॉस लेनी थी और वो देखा नहीं तो पास्ता सॉस आ गई है। तो सारी चीज़ें मैंने मैनेज कर ली हूँ। ये देखिए सारा फ्रिज खाली हो गया, नहीं तो पहले भरा पड़ा हुआ था, सारा वो चीज़ें बिखरी हुई थी अंदर। और एक शेल्फ में मैट नहीं आया, क्योंकि ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे तो वो हमारा फ्रिज बड़ा है ना तो मैट पूरे नहीं आए इसलिए। और ये देखिए कितना गंदा पानी, चिकनाई वाला पानी है ये सारा जो अलहदा हो गया। और जो ये रुमाल है ना ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, इसके ऊपर कोई दाग वगैरह नहीं रह जाएगा, सारा ऑयल इससे निकल जाएगा और इसकी गंदगी भी अलहदा हो जाएगी। अभी मैं इसको निकाल के ना तो बस सादे पानी से वॉश करके तो इसको ड्राई होने के लिए डाल दूँगी। और ठंड इतनी ज़्यादा ना कोई चीज़ भी ड्राई नहीं होती है, ना धूप निकलती है ना ही कपड़े ड्राई हो रहे हैं। इतनी मुश्किल से टाइम गुजर रहा है ना, स्पेशली उनका तो जो इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर में बच्चे हैं ना, तो उनके कपड़े ड्राई करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। हीटर के आगे डाल डाल के तो ड्राई कर रहे होते हैं। और सारे रुमाल मैंने किचन के वॉश कर लिए हैं। और उसके बाद मैं आई हूँ रूम में। अभी ना ये पार्सल आया था सुबह ही, तो वो मैं ओपन करके देखने लगी हूँ और आपको भी दिखाने लगी हूँ। और ये ना बड़े काम की चीज़ मैंने मंगवाई है। आपने मेरे पिछले व्लॉग में देखा था कि मैंने हस्बैंड की अलमारी में ना डिब्बे रखे हुए थे, छोटी छोटी चीज़ें रख के, तो अलमारी को ऑर्गेनाइज़ किया था तो वो काफ़ी गंदी लग रही थी। तो फिर मुझे ना ये नज़र आया दराज पे, ये ना बड़ा मुझे रीज़नेबल भी लगा और काम की चीज़ लगी, तो ये मैंने मंगवा लिया। ये हम लोगों ने ना 3 मंगवाए हैं, एक आप ही का है
और जो 2 हैं ना वो हमारे हैं, मतलब कि एक हस्बैंड की अलमारी में लगा दूँगी और एक बच्चों की अलमारी में। और ये देखिए कितनी काम की चीज़ है, ये बॉक्स बना हुआ है, इसके ऊपर आप ऐसे कवर भी कर सकते हैं। ये आप इसके अंदर सॉक्स रखे, छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना वो रखने के लिए होता है। अभी मैं ना आपको ये ऑर्गेनाइज़ करके भी तो दिखाती हूँ। इसके अंदर ना मैं अभी लगा दूंगी सारी चीज़ें, और फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, अगर मैं लगाऊंगी ना तो ये सारी चीज़ें नीचे जाके तो मिक्स हो जाएंगी। तो फिर मैंने सोचा, जहन लड़ाया कि इसका क्या करूं, ऐसे तो ये ज़ाया हो जाएगा। फिर मेरे जहन में आया कि मैं ना जो जूतों वाला डिब्बा नहीं होता उसको काट के तो नीचे लगा लेती हूँ, फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ कैसे। ये नीचे से ऐसे मैंने डिब्बा लगाया तो वो नीचे से हार्ड हो गया ना, तो वो सारी चीज़ें नीचे मिक्स नहीं होंगी। तो नीचे से मैंने ज़िप को बंद करके तो ऐसे उठाया, तो ये देखिए अब बिल्कुल सही हो गया। अब जो चीज़ें हैं ना वो नीचे नहीं जाएंगी, मतलब कि अगर बॉक्स उठाऊंगी ना मैं तो जो अंदर चीज़ें मैंने छोटी छोटी रखी होंगी वो नीचे तक नहीं जाएंगी और ना ही आपस में मिक्स हो जाएंगी। और ये देखिए पहले मैंने इस तरह से रखा हुआ था, छोटे छोटे बॉक्सेस में रख के ना, ये अंडरवेयर्स हैं और साथ नाले हैं, साथ इस तरह की चीज़ें जो बेल्ट वगैरह होते हैं ना तो रखे हुए थे, लेकिन वो मिक्सअप हो जाते, मुझे बार बार सेट करना पड़ते थे। तो अभी मैं ना इसके अंदर सारा कुछ लगा दूँगी तो मेरे लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी और ये अलमारी में पड़ा हुआ प्यारा भी लगेगा। नहीं तो वो जो डिब्बे वगैरह रखे हुए थे ना उससे थोड़ा गंदा गंदा सा लगता था। अरेंज तो थी अलमारी लेकिन थोड़ी गंदी गंदी भी लगती थी। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें अंदर लगा दी हैं, और एक चीज़ अंदर नहीं लगी, अंदर मैंने बनियान रखी थी लेकिन वो ना काफ़ी बड़ी थी और ये बॉक्सेस छोटे हैं तो इसलिए मुझे वो ना अंदर सही नहीं लगी। पहले तो मैंने लगाई, फिर बाद में मैंने निकाल दी। और ये आप इसके अंदर अपने हस्बैंड की वॉचेस रख सकते हैं, रिंग्स रख सकते हैं, और भी चीज़ें होती हैं जो हस्बैंड इस्तेमाल करते हैं वो रख सकती हैं साथ। और यहाँ पे ये देखें मैंने सारा कुछ अंदर लगा दिया, बेल्ट वगैरह भी, और इसको ऊपर से कवर करके तो मैं वापस रख दूँगी। और जो बनैन्स थी ना उनको मैंने जो 7 बॉक्सेस थे छोटे छोटे उनके अंदर लगा दिया है, और ये काफ़ी आसानी भी हो गई है और काफ़ी अरेंज भी हर चीज़ हो गई है। अब ये सारा कुछ मिक्स नहीं होगा, और अलमारी में मैं अभी इनको लगा कर तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये हस्बैंड की अलमारी है, ऊपर मैंने कपड़े प्रेस करके लटकाए होते हैं और नीचे ये वाली चीज़ें, क्योंकि जगह कम होती है, छोटा सा हमारा घर है और 3 रूम है हमारे घर में, एक तो आप ही लोगों के पास और एक हमारे पास, और जो तीसरा रूम है ना वो ड्राइंग रूम है। तो यही आप लगा लें कि हम लोग एक कमरे में ही ज़िंदगी गुजार रहे हैं बच्चों के साथ ही। जगह कम होती है ना तो फिर उसी को मैनेज करना होता है। और ये नीचे मैंने ना जो जीन्स होती हैं ना उनको प्रेस करके तो रखा हुआ है, उतनी जगह पे रखा है ताकि जो कपड़े मैंने प्रेस किए होते हैं ना ये ऊपर से फोल्ड ना हो जाए, इनकी प्रेसिंग भी ख़राब ना हो, और जो नीचे खाली स्पेस होती है ना इनके नीचे वहाँ पे मैं चीज़ें लगा देती हूँ। और इस तरह हस्बैंड को भी आसानी हो जाती है, वो आराम से निकाल लेते हैं। जब वो तैयार होते हैं ना फिर उनको मेरी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब कि हर चीज़ उनको अरेंज मिलती है। शूज़ भी मैंने साफ़ करके तो उनके बॉक्सेस में डाल के रखे होते हैं, वो जो मर्ज़ी निकालें और पहन लें। ये देखें इस तरह से ना सारी अलमारी ऑर्गेनाइज़ है। और ये जो नीचे आपको मैस नज़र आ रहे हैं ना ये मैस नहीं है, ये जो कपड़े इस तरह होने वाले होते हैं ना वो रखे हुए हैं, क्योंकि सारे कपड़े तो नहीं मैं प्रेस कर सकती। आपको पता है मेरी कंडीशन का भी, प्रेगनेंसी चल रही है, बच्चों को भी संभालना होता है और घर को भी, तो फिर मैं कुछ कपड़े 10-15 सूट ना लाजमी प्रेस करके एक टाइम पे तो रख देती हूँ। और आज का सारा दिन मेरा गुजर गया कामों में, और जो पिछला दिन था मतलब कि पिछला व्लॉग था वो सारा दिन मेरा गुजर गया किचन में। इसी तरह ही होता है कि एक दिन आप कर लेते हो किचन के काम, एक दिन घर के काम, क्योंकि जिनके बच्चे हैं वो तो इसी तरह मैनेज करते हैं, एक दिन में सारे काम नहीं कर सकते, तो इसीलिए बस थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करना पड़ता है। और अभी मैंने चाय बनाई है और साथ मैकरोनीज़ लाई हैं जो मैंने कल बनाई थी। मैंने आपसे शेयर किया कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा बना लेते हैं, तो इसलिए अभी मैं ये खाऊंगी, इंजॉय करूंगी और अपना काम करूंगी। अल्लाह हाफिज़।